जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा जानकर आज मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी। और बहुत दिनों से संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब सत्संग में मुझे क्या शेयर करना है। क्योंकि गुरु जी की आज्ञा जानकर जब मैंने पहले सत्संग शुरू किए थे तो गुरु जी ने बताया था कि मुझे ये ऐसे शेयर करना है। बताया था इन द सेंस संगत जी की गुरु जी की अंदर से ऐसे फीलिंग आप सबको भी महसूस होती होगी कि गुरु जी का कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई मैसेज आ जाता है कि आपको ये काम करना ही करना है। संगत जी वो मैसेज कहीं से भी हो सकता है, कोई पोस्ट से आपको वो मैसेज फील हो सकता है, किसी भी तरीके से आपके सामने वो मैसेज पॉपअप हो जाता है संगत जी। या आपके मन में आपको एक गट फीलिंग आने लगती है कि आपको ये काम अभी के अभी करना है। तो संगत जी मेरे साथ भी यही चल रहा था। बहुत दिनों से मुझे एक इंट्यूशन जैसे गुरु जी दे रहे हैं कि मुझे ये काम करना ही करना है। तो संगत जी मैं बहुत दिनों से अवॉइड कर रही थी कि मैं अब आगे सत्संग सिर्फ संगत के ही शेयर करूंगी, तो अपना सत्संग अभी मैं शेयर नहीं करूंगी। पर संगत जी गुरुजी जैसा चाहते हैं वो आपको करना ही करना होता है। क्योंकि गुरुजी के मैसेजेस इतने क्लियर होते हैं ना संगत जी कि वो बार बार आपको नोकिंग करने लगते हैं और आपको बार बार ऐसा फील होने लगता है कि आप गुरुजी की अवज्ञा कर रहे हो उनका मैसेज फॉलो ना करके। तो संगत जी मैं अब ये और नहीं कर सकती थी, इसी कारण मैंने आज सोचा कि अब मेरे को बैठकर सबसे पहले सत्संग रिकॉर्ड करना ही करना है। संगत जी आज के सत्संग में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से अपना सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि मैं गुरुजी से बार बार बोल रही थी कि गुरुजी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या सत्संग में शेयर करूंगी। तो गुरुजी ने जैसे मैसेज में फील करवाया कि मेरे चैनल का गुरुजी ने नाम ही माय जर्नी विद गुरुजी रखवाया है, तो उसका कोई बहुत बड़ा जैसे रीज़न गुरुजी बता रहे हैं कि मुझे ये सब शेयर करना है सबके साथ कि गुरुजी जब हमारी जर्नी अपने साथ शुरू करवाते हैं तो किस तरीके से हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस करते हैं गुरुजी। संगत जी वो चेंजेस इस टाइम पर हमें फील नहीं हो रहे शायद हम सबको। तो इसी कारण से शायद गुरुजी चाहते हैं कि हम वो चेंजेस फील करें और हम जाने कि जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं तब से हमारे अंदर कितने बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं संगत जी। संगत जी जैसे कि गुरुजी चाहते हैं और गुरुजी ने कहा है कि सबसे पहला चेंज हमें अपने अंदर लाना है कि हमें चंगा इंसान यानी अच्छा इंसान बनना है। तो संगत जी इस स्टेप में हम अपनी तरफ से हमें कोशिश करनी है कि गुरुजी जो भी कह रहे हैं हमें उसको फॉलो करना है संगत जी। हमारे सबके लिए संगत जी बहुत बहुत मुश्किल भी है कि हम इतनी जल्दी अपने अंदर चेंज लाएं, पर जब संगत जी जब से हमने गुरुजी की उंगली पकड़ ली है ना संगत जी, जब से गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है संगत जी, तब से ऐसा फील आप सब कर रहे होंगे संगत जी कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं दिन प्रतिदिन। संगत जी हमें ऐसा फील हो रहा है कि पहले हम जैसे बहुत ही एक नेगेटिव पर्सन रहा करते थे संगत जी, जो बार बार किसी की बात से भी हमें बहुत थोड़ी सी बात से भी बहुत ज़्यादा पिंच हो जाता था और थोड़ी सी चीज़ों पर हमारा रिएक्शन बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता था संगत जी। हम सब ने फील किया होगा संगत जी ये सब। अब शायद गुरुजी ने ऐसा बटन हमारे हाथ में दे दिया है जो हमारा खुद का रिमोट कंट्रोल जैसे होता है ना, कि हमारे हाथ में गुरुजी दे रहे हैं और गुरुजी चाहते हैं कि हम एक एक बटन को यूज़ करें। जैसे कि अब आप सब ने नोटिस किया होगा कि जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं संगत जी, तब से जो पहले जो हमें पता भी नहीं था कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, हम उन बातों को जानते भी नहीं थे संगत जी कि ये स्टेप्स हमारी ज़िंदगी में हम लोग बहुत गलत ले रहे हैं। कि छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्शन करना, किसी को भी माफ़ नहीं करना, बातों को पकड़ कर बैठ जाना और बहुत अंदर तक बहुत देर तक उन्हीं बातों को महसूस करते रहना और चेंज करने की कोशिश भी मत करना। यानी जो बटन हमारा जैसे क्या होता है ना, एक टीवी के अंदर हम एक बटन को दबा दिया और सेम चैनल हम देखते ही चले जाते हैं संगत जी। ऐसे ही संगत जी जब हमारे अंदर कोई एक किसी के बारे में कोई गलत विचार आता है तो हम उसी उसी विचार को संगत जी पूरा दिन फील करते रहते हैं और वही वाइब्रेशन में पूरा दिन रहते हैं। तो संगत जी गुरु जी की कृपा से अब ये चेंजेस थोड़े थोड़े आ रहे हैं संगत जी। और आप सबने भी फील किया होगा संगत जी कि आप सबके अंदर भी गुरुजी कोई ना कोई चेंज जरूर कर रहे हैं।
जैसे कि अब थोड़ा बहुत ऐसा फील आने लगा है कि हमें ये कोशिश एटलीस्ट करनी चाहिए कि हम एक ही बात को बार बार हर समय हर सेकंड ना सोचें, बल्कि उस वाइब्रेशन से हम बाहर निकलें। क्योंकि संगत जी, हम कंप्लेंट के मोड में हर समय रहेंगे ना, तो वही मोड हमारा पूरा दिन ऑन रहेगा। इसीलिए संगत जी, हमें इस वाइब्रेशन से पूरी तरीके से बाहर निकलना है, अपने आप को आज़ाद करना है, दूसरों को माफ़ करना है। जब तक हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे ना संगत जी, तो वो बोझ उनके ऊपर नहीं है संगत जी, वो बोझ हमने अपने ऊपर लादा हुआ है, जिसको हम लगातार ढो रहे हैं संगत जी। और हम इतना भारीपन फील करते हैं पूरा दिन उस बात को सोच सोच कर। तो संगत जी, सामने वाले को तो कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है कि आपने उसको माफ किया कि नहीं किया। मेंटली फिजिकली आप सब कुछ जो भी कुछ कर रहे हो गलत, वो आप अपने साथ कर रहे हो। यानी हम जो भी कुछ इस समय किसी के बारे में भी गलत सोच रहे हैं ना संगत जी, और उसको माफ नहीं कर पा रहे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या वो हर समय मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो संगत जी, ये सब चीजें सोच सोच कर हम हर रोज अपने आप को ही कष्ट दे रहे हैं संगत जी। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने माफ किया कि नहीं किया, पर आपको बहुत जल्दी संगत जी फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप उस सिचुएशन को जिसको पकड़ कर बैठे हुए थे संगत जी, वो सिचुएशन से आप ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी ही आप बाहर निकल जाओगे। इसलिए संगत जी, हमें शुरू करना है कि हमें एक एक बंदे को महसूस करना है कि हम किसको माफ नहीं कर पा रहे। तो हमें कोशिश करनी है कि हम उस बंदे को माफ करें और अपने आप को आजाद करें। सबसे पहले संगत जी, ये करके हम दूसरे को नहीं कुछ भी कर रहे, बट अपने आप को बहुत फ्री कर रहे हैं संगत जी। क्योंकि जो वाइब्रेशन हमें पूरा दिन फील होती रहेगी ना संगत जी, वो वाइब्रेशन इस टाइम पर बहुत ही गलत हो जाएगी संगत जी, हमारे लिए ही। और ये वाइब्रेशन संगत जी, जो क्रोध और अहंकार की वाइब्रेशन, जो गुरुजी ने कहा है कि ये सब चीजों से हमें दूर रहना है, तभी संगत जी हम कुछ लाइफ में जो भी है वो अच्छे से कर पाएंगे संगत जी। क्योंकि हमारा ध्यान इस टाइम पर अपने ऊपर तो है ही नहीं, हम तो दूसरे पर ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। तो उससे उससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा संगत जी। तो अगर हमें अपने फायदे के लिए भी सोच रहे हैं ना संगत जी, जो कि हम हर समय सोचते रहते हैं कि हमारा फायदा किस में है, तो संगत जी, सबसे ज्यादा फायदा हमारा इसी में है कि हमें उस पर्सन को माफ कर देना है जिसको हम माफ नहीं कर पा रहे हैं। अगर संगत जी हम बार बार सोचकर भी माफ नहीं कर पा रहे होते हैं ना संगत जी, तो हमें एटलीस्ट कोशिश करनी है कि हमें उस पर्सन की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, यानी उनकी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। अगर हम उस तरफ बार बार सोचेंगे संगत जी, तो सब कुछ हम अपने लिए गलत कर रहे हैं, हम अपने काम पे इफेक्ट डाल रहे हैं। अगर हम वर्किंग में हैं संगत जी, तो हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम हाउस वाइफ भी हैं संगत जी, तो हम अपने आप को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं डेली उस पर्सन के बारे में सोच सोच के। तो संगत जी, आज से हमें स्टार्ट करना है, जैसे गुरुजी ने कहा है कि चंगा इंसान बनो, अच्छा इंसान बनो, सबको संगत जी हमें माफ करना है। ये है हमारा, जैसे गुरुजी की तरफ हम पहला स्टेप ले रहे हैं कि गुरुजी चाह रहे हैं कि हम अपनी नेचर में थोड़ा बहुत चेंजेस लाएं। तो संगत जी, स्टार्ट हमें ही करना है। अगर हम शुरू करेंगे तो हम जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, क्योंकि कभी ना कभी संगत जी वो पल आ ही जाएगा जब हम बहुत सारा ऐसा जो बोझ लिया हुआ था ना, बहुत सारे पर्सन्स का जो हमने लाइफ टाइम लिया हुआ है अपने ऊपर, कि जैसे कि हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे, इतने सारे पर्सन्स हमारे बचपन से लेके अब तक इकट्ठे हो जाते हैं हमारे माइंड के अंदर, और वही स्टक एनर्जी हम हर समय अपने साथ कैरी करके चल रहे होते हैं संगत जी। तो सबसे पहले हमें, जब हम शुरू करेंगे ना ये प्रोसीजर, तो हमें इतना हल्का महसूस होने वाला है ना संगत जी, जो कि अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी अपनी लाइफ में इन सब स्टेप्स को फॉलो करूँ। तो संगत जी, जब मैंने सोचा कि ये जर्नी मैंने स्टार्ट की है, तो मुझे आपके साथ भी इस जर्नी को शेयर करना है। इसीलिए संगत जी, आज गुरुजी के आज्ञा से, गुरुजी की चाह से, या गुरुजी की कृपा से मैंने ये कोशिश की कि मैं आपके साथ भी ये सब शेयर कर सकूं कि आप भी स्टार्ट करें दूसरों को माफ करना। क्योंकि संगत जी, ये बहुत बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, लाइफ को इजी बनाने के लिए। तो ये सबसे पहला स्टेप हमें यही करना है संगत जी, तभी हम गुरुजी के वचनों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में ला पाएंगे संगत जी। क्योंकि गुरुजी के वचन तभी थे ना संगत जी, जब हम उसको फॉलो करें। अगर हमने गुरुजी की बातों को फॉलो ही नहीं करना है संगत जी, तो फिर उनका क्या फायदा कि हम गुरुजी से जुड़े। गुरुजी से जुड़े हुए हैं ना संगत जी हम, तो उनकी बातों को हमें मानना भी है संगत जी। तो संगत जी, मेरे साथ आप भी ये स्टेप शुरू करें और सबको माफ करना शुरू करें। जय
सत्संग को शेयर करने में संगत जी मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी मुझे क्षमा करना। अगर मुझसे सत्संग शेयरिंग के टाइम पर कोई भी गलती हुई हो तो गुरु जी मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।